तो कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई और अब नताइज आने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा उनके सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी गुफ्तगू कर रहे हैं। वाली बल्दियाती हुकूमतें इन शहरों की नुमाइंदा जमात कहलाई जा सकती हैं। जो लोग जीतेंगे क्या उनका सियासी, जमहूरी और इखलाकी तौर पर कोई जवाब होगा? क्या उस मेयर को, उस कौंसिल को, उस सियासी हुकूमतों को अवाम कबूल करेंगे? आज के टर्नआउट ने बताया है कि बहुत बड़ी शिकस्त हुई है उन तमाम जमातों की। MQM पाकिस्तान के रहनुमा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको इसको नए सिरे से भी दिखा सकें कि आखिर इस वक्त वो कह क्या रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी को आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त बात कर रहे थे। मुत्तहिदा की इस वक्त पोजीशन क्या है इस बारे में? बिल्कुल आखिर में जाकर उन्होंने कुछ फैसले किए थे, अब उस पर बात भी हो रही है। टंडो अलायार, टंडो जाम के अवाम को सलाम पेश करते हैं। आपकी सियासी बसीरत को सलाम पेश करते हैं, आपकी जमहूरियत पसंदी को सलाम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला MQM एक बार बताएगी फिर जताएगी कि MQM इंतखाबी सियासत और ऐवानों की मरहून मिन्नत नहीं है। हम अवाम के दरमियान और अवाम के दिलों में रहते हैं और यही बार बार साबित हुआ है। हमने 93 में भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था कौमी असम्बली के, तो उस इंतखाबात को, उसकी हुर्मत को बचाने के लिए माफिया मांगकर जिन्होंने साजिशें की थी, MQM से अपील की, तो हमने सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया था और आपने टर्न आउट देखा था कि 5% से 85% में तब्दील हो गया। 2015 के इंतखाबात भी आपको गवाही देंगे कि जब मौका मिला है लोगों ने MQM के हक में, जिस तरह जिन हालात में, जब गली गली बाढ़, मोहल्ला मोहल्ला हिसार रहा है, उस वक्त भी अवाम घरों से निकले हैं और हमें कामयाब कराया है। हमने 2001 में इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मौका था जमात इस्लामी के पास कि वो इस तरह कराची की खिदमत करती कि दोबारा फिर किसी और जमात को आने का मौका नहीं मिलता। बाद में एक दौर में 88 में MQM के मेयर ने और 2005 में MQM के मेयर ने, यही वो अदवार हैं जिसको कराची में मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है। मुशर्रफ साहब के दौर में जो बल्दियाती इख्तियारात थे, उसकी कामयाबी के लिए पूरा पाकिस्तान, हत्ता के लाहौर के मेयर को भी कराची की तरक्की और कराची में होने वाले काम की मिसाल देनी पड़ती थी। तो कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों के अवाम यकीन रखें, उम्मीद रखें, हौसला रखें। उनके वारिस, उनके साथी, उनके भाई और बहनें मौजूद हैं। इस इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा, इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। और आने वाले दिनों में आप सबको एहसास हो जाएगा। 93 में जिन लोगों ने कौमी असम्बली में MQM के बायकाट के बाद जो MNAs बने थे, वो दोबारा कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं। उनके ज़मीर ने और इखलाकी हैसियत इतनी मुतासर हो चुकी थी, वो कभी दोबारा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने। और कोई बात करें? देखिए, मेरे ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने तो तकरीबन सारी बातें कह दी। कल इन्हीं खालिद भाई ने एक बात की थी, उसको दोहराना थोड़ा सा ज़रूरी है कि ये इंतखाबात जैसे भी हुए आपके सामने हैं। एक धांधली तो क़ब्ल से इंतखाब हुई, जेरीमैंडरिंग, डिसएनफ्रेंचाइज किया गया। कराची, हैदराबाद, टंडो अलाया, टंडो जाम के वोटर्स को, शहरियों को, तो वो प्री इलेक्शन या प्री पोल रिगिंग हुई।
लेकिन आज चूंकि सबकी राल टपकी हुई थी, सारी जमातें जो इलेक्शन लड़ रही थी और वो ये समझ रही थी कि कराची, हैदराबाद, टंडोलाया, टंडोजाम के शहरियों और वोटर्स के सियासी, जमहूरी और इंतखाबी हक पर डाका मार के उसको कंप्रोमाइज़ करके वो इलेक्शन लड़ रही हैं। हमने 70 सीटों की कमी की वजह से इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जो कराची के वोटर्स और शहरियों को उनकी बुनियादी 70 सीटों से महरूम किया गया था। तो जब ये इलेक्शन लड़ने वाले इख्तदार के लिए जैसे तैसे लूले लंगड़े बल्दियाती निज़ाम के इख्तदार के लिए जो मरे जा रहे हैं, जो भूखे हैं, 2015 से फिर इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले और उन्होंने इसको हलाल हो हराम हो हड़प करना है, वो इसको हड़प करने के चक्कर में, लेकिन ये कराची के वोटर्स और शहरियों को भी याद रहे और उन्होंने तो आज ये बता दिया, लो वोटर्स टर्न आउट करके कराची, हैदराबाद, टंडोलाया, टंडोजाम में लो वोटर्स टर्न आउट ने बता दिया कि ये इन शहरों के शहरियों और वोटर्स के बुनियादी हुकूक का सौदा करके 70 सीटें कराची की हमारी जो है वो हड़प की गई हैं, हज़फ की गई हैं, जिससे हमें महरूम रखा गया। फिर इलेक्शन लड़ा जिन्होंने, तो वो फिर MQM के दस्तबरदारी की खैरात और सदक़े में आज जो जीतेगा वो जीतेगा। आज MQM के इलेक्शन की दस्तबरदारी के सदक़े में जो मेयर बनेगा वो बनेगा, और जो बुनियादी तौर पर इन शहरों के वोटर्स और शहरियों के हुकूक का सौदा करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पहले ही आपने यहाँ के अवाम, वोटर्स और शहरियों के हुकूक का सौदा किया। आप बल्दियात में जाकर उनके हुकूक की कैसे हिफाजत करेंगे, उनके मसाइल को कैसे हल करेंगे जब अवामी ताईद से आप महरूम हैं, जब आप अवामी हिमायत से महरूम हैं, जब आप आवाम की पजीराई से महरूम हैं, तो फिर आप कैसे उनके मसाइल को हल करेंगे। उनके बल्दियाती इख्तियारात, बल्दियाती वसाइल जो 140A आइन ने जिसकी ज़मानत दी है, आप उनका तस्करा किए बगैर आप तमाम जमातों को उसूलन हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। जमात इस्लामी हो, PTI हो, TLP हो, सब ने इलेक्शन में हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया कि उन्हें कराची की 70 सीटें जो छीनी गई उसकी फिक्र ही नहीं है। सौदा करके इलेक्शन लड़ा, सौदा करके मेयर बनने जा रहे हैं। तो फिर आगे जो 4000 अरब का टैक्स देता है ये शहर कराची, और हैदराबाद का उसमें एक नुमाया हिस्सा है, ख़ास तौर पे जो सूबे के बजट में, वफाक के बजट में भी, अगर उसमें से हमें 40 अरब मिल रहे हैं कराची को, तो हैदराबाद को तो कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, किसी गिनती में नहीं है। तो फिर वो पैसा 400 अरब जो कराची के लिए लेना है, जो यहाँ के बुनियादी मसाइल, पानी के, K4 के, जो 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी का मसला, सर्कुलर ट्रेन का मसला, निकासी आब, गटर, कचरा उठाने का जदीद निज़ाम, उसके लिए जो पैसे खर्च होने, वो कैसे होंगे फिर भाई, जब 70 सीटें आपने खैरबाद कर दी सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए। हमारे साथ खड़े थे पिटीशनों में, अदालतों में खड़े थे, जमात इस्लामी, PTI दोनों खड़े थे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जिस जानिबदारी और इलेक्शन कमीशन ने जिसे कहते हैं कि गैर मुनसिफाना तर्ज अमल इख्तियार किया, खुदा करके सूबाई हुकूमत अगर मान भी गई, बहुत दाखिल से मानी, उन्होंने भी बहुत लेट किया, मान भी गई, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं इलेक्शन होगा। जहाँ 2 साल इलेक्शन तो ये ड्यू था, सितंबर में शायद बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए थे, जब वसीम अख्तर भाई, तैयब भाई जब हैदराबाद कराची से गए थे, तो वो कौन सा साल था, 2020 अगस्त, 31 अगस्त को ख़त्म हुए थे बल्दियाती इदारे। तो भाई आपको इलेक्शन दिसंबर में करा देने चाहिए थे, और अगर यही हल्का बंदियाँ जो होनी थी ये फिर शुरू क्यों हुई नवंबर 2021 में, ये हो जाती ना जब वसीम अख्तर भाई या तैयब भाई के दौर के आखिरी 3 या 6 माह थे, आप उसमें कर लेते। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को अपना फ़र्ज़ याद नहीं आया। और आज जब हम कह रहे हैं कि ये गलत हल्का बंदियाँ हुई और सूबाई हुकूमत ने मानी, सारी मीटिंगों में हम कहते थे 70 सीटों से महरूम किया, पीपल्स पार्टी ने माना कि 50 सीटों से महरूम किया। भाई हमें
जब 50 सीटों से भी महरूम किया कराची वालों को, तो जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा इन 50 या 70 सीटों के कंप्रोमाइज़ और समझौते पे, उन्होंने तो हमारे हुकूक का आज ही से सौदा कर लिया, आगे वो क्या हमें हुकूक दिलाएंगे। तो ये बात याद रखनी है। तो इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल है हमारे इस हुकूक के सौदे में। ये जानिबदाराना, गैर मुनसिफाना और ये कतई और कतई ये फीका इलेक्शन था, ये सूखा इलेक्शन था जो आज पुल। हाँ, उसके बावजूद भी अगर एक तो प्री इलेक्शन रिगिंग हो गई जो हमने बताई, हल्का बंदियों में जो हाथ हुआ, दूसरी रिगिंग आज भी हुई कि पोलिंग स्टेशनों पर कतारें नहीं, पोलिंग स्टेशन वीरान और उजाड़। फिर भी अगर कुछ बैलेट बक्सों से अगर वोट निकलेंगे तो वो पुलिस और इंतज़ामिया और जो पोलिंग स्टाफ है वो उनकी मरून मिन्नत, कुछ अगर कहीं पर थोड़ा वोटर्स टर्नआउट बेहतर होगा कि बाहर तो कतारें लगी नहीं, वोटर्स आए नहीं, फिर भी वोट अगर कहीं निकलेंगे पड़ेंगे तो वो इलेक्शन या पोल रिगिंग में आएगा। तो एक प्री पोल रिगिंग और ये पोल वाली रिगिंग, दोनों रिगिंग हुई। वैसे पुलिस वालों से भी हमें हमदर्दी है, उनको इजाफी काम करना पड़ा, आज ठप्पे पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उनको, और ताकि इंतखाबात को किसी तरह जायज़ करार दिया जाए। देखिए, कराची सबका और कराची उन सब का है जिनकी जीना और मरना इस शहर के साथ है। कराची सबका, उनका नहीं है जो कराची को सिर्फ लूटने के लिए यहाँ आते हैं। कराची सबका है जो कराची के खातिर कुर्बानियाँ देते रहे हैं, और ये भी कुर्बानी और खैरात आज हमने कराची की खातिर, हैदराबाद के खातिर दी है। कराची सबका है, लेकिन सब फिर कराची की भी बने ना। सही बात। आपने कराची को दुबई समझा हुआ है, लूट का माल समझा हुआ है। इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी सूरत में इस सूरत हाल को कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। देखिए, कराची की बात जो आखिरी खालिद भाई ने की, वही बात तो है ना कि कराची तो सबका है, लेकिन अब पीडीएम हो या कोई हो और किसी की वफाकी हुकूमत हो, उसमें चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, अब उन्हें भी कराची और कराची वालों और कराची के ये जो वारिस और नुमाइंदे हैं उनका बन के भी दिखाना है, वरना मशावरत का अमल जारी है। बहरहाल एमक्यूएम ये ठेका वापस ले रही है हुकूमतें बनाने का और चलाने और गिराने का। जी जी, देखिए, हमारा ऐवान तो हमारी सड़कें हैं, उसको आबाद करेंगे, वहीं फैसले करेंगे, वहीं से चलाएंगे कराची को। जी, हम दस्तबरदार हुए हैं उस बेईमानी और धांधली की, अब किसी वजह से नहीं कि ये पसंद नहीं है या ये पसंद नहीं है, ये इससे मुझे मेरी सियासी साख को या मफादात को या मुस्तकबिल को ख़तरा, इसके लिए तो नहीं किया ना। हमने साबित किया है और ये बात तस्लीम की है सूबाई हुकूमत ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी, कि कराची में, हैदराबाद में प्री पोल रिगिंग हुई है। 70 से ज़्यादा 73 यूसीज कराची की कम बनी है, जिसको पीपुल्स पार्टी ने 53 तस्लीम किया। हुई है ना, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जो तस्लीम खुद जिन्होंने डिलिमिटेशन की उन्होंने खुद तस्लीम किए कि हाँ गलती हुई है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? इलेक्शन कमीशन किस लिए बना? तनख्वाह लेने के लिए बना है। अगर वो मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करा सकता, शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता, तो ऐसे इदारे की भी ज़रूरत कहाँ बनती है। और हमारा इसीलिए है कि हमने धांधली के खिलाफ अपने आप को दस्तबरदार कराया है, अपने सियासी मफादात के लिए नहीं। कब्रिस्तान में भी बड़ा अमन होता है। देखें, बाइकाट करके क्या अपने मफाद के लिए किया है? अब हमारा मेयर बनेगा यहाँ पे, हम कराची के वसाइल हमारे पास होंगे। ये कौन सा सियासी मफाद है? ये एमक्यूएम की हिम्मत है ना। यहाँ वो सारे लोग बैठे हैं
जो कौमी असम्बलियों से और वजारतों से कई कई बार इस्तीफे दे चुके हैं। है कोई और मिसाल पाकिस्तान में? इलेक्शन के बायकाट की कोई और मिसाल है? 85 का तो बिल्कुल, उसके अलावा कोई और मिसाल है? इंतखाबात नहीं, हमारा सियासी नजरिया हमारे लिए ज़्यादा अहम है। हम उसूल हार के इंतखाब जीतने के सजावार नहीं बने और ना करेंगे ऐसे। उनका बयानिया उनको मंजूर हो, अवाम ने हमारे बयानियों को का साथ दिया है और सलाम किया है, और हम उनको सलाम करते हैं। MQM ने आपको बता दिया अपना पूरा, हमने इस इंतखाबात को माना नहीं है, और वो लोग जिनके पास कराची का मैंडेट नहीं है, वो कराची का मेयर बनेगा, जिसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं होगी। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि कराची को चलाने के लिए ऐवानों से बाहर बैठ के हम ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। हमने एक बार जो बग़ैर ऐवानों में, बग़ैर मेयर के, बग़ैर इलेक्शन लड़े, जो हमने हफ्ता सफाई की थी, आज तक उस तरह कराची में दोबारा कभी हफ्ता सफाई MQM भी नहीं कर सकी है। अब दोबारा करेंगे, सियासी सफाई भी करेंगे और शहर की सफाई भी करेंगे। अच्छा, एक जुमला ज़रूर ले लें खालिद भाई की और हम सब की तरफ से कि ये इंतखाबात धांधली ज़दा थे शुरू होने से पहले, और आज इंतखाबात हुए तो ये धांधली ज़दा हैं, और इसीलिए हमने इससे दस्तबरदारी इख्तियार की, दस्तबरदार हुए, इसमें हिस्सा नहीं लिया, और आज भी हम इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं एक आवाज़ में। देखें, आप भी फरमा रहे हैं और ये बॉयकॉट और दस्तबरदारी, एक तरफ जो है वो अपनी इजारादारी के लिए सारे अहकामात हैं, दूसरी तरफ जो है वो शहर वालों की इजारादारी के लिए अहकामात हैं। हमने जो काम किया है उसको सूबाई हुकूमत ने एंडोर्स कर दिया। ये जो 10-1 की विड्रॉल है सूबाई हुकूमत की तरफ से, इस बात का ऐलान है कि हमसे गलती हुई। वो क्या कह रहे हैं? 10-1 का जो विड्रॉल है, 10-1 आम आदमी के लिए क्या है बात, सिर्फ हमने, हमारा क्लेम नहीं है, जिसने हल्का बंदी की है सूबाई हुकूमत ने, उसने 10-1 की विड्रॉल में ये ऐलान कर दिया कि हाँ, हमसे गलती हो गई। जब सूबाई, और ये हम सूबाई हुकूमत के पास क्यों गए थे? सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ जाओ, सूबाई हुकूमत के पास उसका इख्तियार है। जब उसने अपना इख्तियार करके 10-1 विड्रॉ कर दिया तो हमारा क्लेम तो बिल्कुल एंडोर्स हो गया ना। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन को तो हर हाल में सूबाई हुकूमत की बात माननी थी। अगर 10-1 के विड्रॉल के बाद जिसमें अगर एक भी यूसी में फंक्शनैलिटी है तो इंतखाबात नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी, हमारा क्लेम है 70 का, पीपल्स पार्टी 53 यूनियन काउंसिल्स पर एग्री कर गई कि यहाँ 53 यूनियन काउंसिल्स कम है। 53 यूनियन काउंसिल्स पे पूरा एक शहर बनता है, एक छोटा शहर बनता है पूरा। 53 यूनियन काउंसिल, इमेजिन करें, जिला पूरा, एक पूरा शहर बनता है, एक पूरा शहर। 53 यूनियन काउंसिल जो है वो कम है। और अब इसके जानने के बावजूद ये फैसला लेने, अच्छा फिर पीपल्स पार्टी ने पहले दिन नहीं कर दिया ये काम, महीनों के मज़ाकरात के बाद वो डेफिनेटली, देखिए हर पार्टी, शायद हम भी होते तो उनकी जगह ये करते, हर पार्टी अपने हिसाब से उनको ये सूट करती है बात। उन्होंने एग्री इतनी आसानी से नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे महीने लगाने के बाद इस वाली बात को कंसीड किया और एग्री किया। ये भी नहीं कि पहले दिन उन्होंने ये वाली बात मान ली हो। जब उन्होंने ये बात मान ली कि 53 यूनियन काउंसिल्स कम है, फिर अगर MQM इंतखाबात में जाती तो इसका मतलब है कि हमें सीटों की परवाह है, लोगों की परवाह नहीं है। हमने अपने इस क्लेम को हमेशा के लिए वैलिड कर लिया। आज अगर MQM चली जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए तो कराची का ये हक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। आज से तो ये तहरीक शुरू होगी, इस 53 यूनियन काउंसिल्स को इसमें इंक्लूड करा। ये बिल्कुल फ्लॉड है। हमने कल भी ये बात कर दी थी कि कोई भी मेयर बन जाए, इस प्रोसेस से गुजरकर कराची के लोगों का टके बराबर का भला नहीं होना, टके बराबर का भला नहीं होना। अच्छा, एक और अहम बात है, जो आधी आबादी दिखाई गई है उसके तहत 73 कम है।
पूरी आबादी दिखाई जाए तो पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर से भी ज़्यादा है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की 43 यूसी हैं और आपने 73 यूसी हमसे खा ली है। MQM अपना मुकदमा जीत गई है, इंसाफ आ रहा है। जी अगर ये इल्ज़ामात ना लगाएं तो हमें अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा। आपके बैठने से पहले जवाब दे दिया यार।